हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम को, जो कि अक्टूबर 2023 वाले बच्चों के लिए है। मतलब अगर आपके एग्जाम अक्टूबर 23 के सेशन में है तो आपको इसी सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप अक्टूबर के बाद वाले सेशंस में अपीयर होते हैं, लाइक अप्रैल 24 में या अक्टूबर 24 में या उसके किसी बाद के सेशन में, तो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, वो काफ़ी हद तक उसमें चेंजेस आए हैं। तो आपको ये फॉलो नहीं करना, केवल अक्टूबर 23 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और घर बैठे कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम को। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसमें आपका पूरा 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 4 सेक्शंस का मतलब आपके 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, टोटल 4 सेक्शंस आपके हो गए। अब हम 1 बाय 1 सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और मार्किंग स्कीम का क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा उसका नाम है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का मतलब इसमें आपके रीड करने की स्किल्स को देखा जाएगा, आप कितना अच्छे से पढ़ पाते हो। ये जो आपका सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन है वो टोटल 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो देखो, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला होगा एक पैसेज जो कि होगा 8 मार्क्स का, दूसरा भी एक पैसेज होगा जो कि होगा 7 मार्क्स का। तो इस तरीके से 8 + 7 आपके टोटल बैठते हैं 15 मार्क्स। अब ये जो पैसेजेस हैं इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, तो इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाएंगी। पैसेज कैसे आएंगे, प्रैक्टिस के लिए पैसेज, ये सारी वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। वहाँ पर मैंने इन सभी पैसेजेस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवाई हुई है कि किस टाइप के पैसेज आते हैं और उनमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या होंगे। तो आप ये समझ कर चलो कि आपका जो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन पेपर की, उसमें सेक्शन ए का नाम होगा रीडिंग सेक्शन, जो टोटल 15 नंबर का आएगा और उसमें आपके 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी का नाम क्या होगा? सेक्शन बी का नाम होगा राइटिंग सेक्शन। तो इसमें आपके राइट करने की स्किल्स को देखा जाएगा, मतलब आप कितना अच्छे से लिख पाते हो, डिस्क्राइब कितना अच्छे से कर पाते हो चीज़ों को। अब ये जो राइटिंग सेक्शन होगा ये आपका टोटल 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी अगर आप हर एक सेक्शन को समझ कर चलें तो आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन में से आप कितना स्कोर कर पाएंगे, एंड एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आप इजीली ला ही पाएंगे। तो जो राइटिंग सेक्शन है आपका वो टोटल होगा 25 मार्क्स का। इसमें टोटल आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें आपका वो टेलीफोन कन्वर्सेशन दी जाएगी और उसके बेस्ड पर एक मैसेज राइटिंग करने के लिए कहा जाएगा। ये टेलीफोन कन्वर्सेशन आपकी 4 मार्क्स की होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिपोर्ट राइटिंग का दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इसके टॉपिक के ऊपर आप रिपोर्ट लिखो, तो ये 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको एक लेटर राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा जो कि अगेन आपका 7 मार्क्स का होगा। तो लेटर आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही टाइप के प्रिपेयर करने हैं। देन आपका पैराग्राफ राइटिंग का एक क्वेश्चन होगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से 4 + 7 + 7 + 7 आपके बैठ जाते हैं 25 मार्क्स। अब टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बेस पर आपसे मैसेज राइटिंग किस तरीके की पूछी जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे करें, लेटर राइटिंग कैसे करें और पैराग्राफ राइटिंग कैसे करें, इन सभी टॉपिक पर वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके राइट करने की स्किल्स को देखा जाएगा कि आप समझकर किसी टॉपिक के ऊपर कितना लिख पाते हो, और ये आपको दिला सकता है टोटल 25 मार्क्स। अगला जो होगा आपका वो होगा सेक्शन सी, जिसका नाम है ग्रामर। सो जैसे कि नाम से ही आप क्लियर है आपको कि ग्रामर का जो सेक्शंस है उसमें आपको क्या करना है, अपनी ग्रामर को क्लियर करना है। जब आप ग्रामर को क्लियर कर लोगे अच्छे से, दैट मीन्स अपने टेंसेस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव ये आपको अच्छे से आते होंगे, तो ये ग्रामर का टोटल 30 मार्क्स का जो पूरा सेक्शन है इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ग्रामर में केवल और केवल ग्रामर के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये 30 मार्क्स का पूरा ग्रामर का जो सेक्शन है इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स करने
के लिए देखो आपको कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से करना होगा। कुछ पैराग्राफ्स आएंगे, 3 मार्क्स का एक पैराग्राफ आएगा, उसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एक आएगा यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो कि 3 मार्क्स का होगा अगेन, ठीक है। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, वो फिल करने के लिए आएंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके आएंगे वो करेक्ट वर्ब की फॉर्म के आएंगे, जो कि नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके किसी ग्रामर के टॉपिक जैसे कि एक्टिव पैसिव के टॉपिक पर पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्लीट द डायलॉग, यानी एक डायलॉग दे दिया जाएगा, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसको आपको फिल करना होगा, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 6 मार्क्स की आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए दी जाएंगी। आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जब आप सेंटेंस सीखते हैं तो उस तरीके से फिल करने के लिए दी जाएंगी। इसके बाद फिल द डायलॉग्स, जो कि होंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद कंप्लीट द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट दी जाएगी जो कि 6 मार्क्स की होगी। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्रामर क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने टेंसेस क्लियर करने हैं, अपने मोडाल्स अच्छे से क्लियर करने हैं, एक्टिव पैसिव आपको आने चाहिए, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतर होनी चाहिए, तो ग्रामर का पोर्शन आप इजीली कर लोगे। इन सभी टॉपिक पर लेकर रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेंटेंस सीखना चाहें तो एक एक करके अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे ही सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ रूल्स के साथ भी विद प्रैक्टिस सेशन। चलिए अगला जो देख लेते हैं सेक्शन, वो होगा आपका लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर का मतलब देखिए, अभी हमने सेक्शन ए, बी, सी 3 सेक्शंस की बात की है, लेकिन कहीं भी अभी तक आपके जो बुक्स के चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की। ये जो आपका लिटरेचर सेक्शन होगा, इसमें आपके बुक के चैप्टर्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका स्नेक बाइट है, स्क्वायरल वाला चैप्टर है, इसके अलावा कुंडिबा है, तो ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो लिटरेचर सेक्शन में आपके काउंट किए जाते हैं। और ये लिटरेचर सेक्शन आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 30 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन होगा, जिसमें आपके बुक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगी। ऐसे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जो बुक में से आपको करने के लिए दिए जाएंगे, कुछ टिक मार्क वाले यानी 4 ऑप्शन वाले दिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा छोटे छोटे आपकी बुक्स में से आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपको अपने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि वहीं से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए जाएंगे, वहीं से आपका पैराग्राफ भी दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बुक के चैप्टर्स को भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जस्ट ये नहीं है कि छोटी सी समरी देख ली बात बन गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ अपने चैनल पर ऑलरेडी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगी। इसके अलावा जो आपके क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर्स हैं जिनको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए, और ये बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपको 30 मार्क्स जो है दिला सकते हैं। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ये सारी चीज़ों के लिंक भी मैं जो जितने हो सकेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस आपको हमारे पाई स्टडी सर्कल चैनल पर भी मिलती हैं, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप अपने अदर सब्जेक्ट भी वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पर होती हैं, किसी भी क्लास में आप एनरोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो चलिए अपने चैप्टर्स को पढ़िए, अपनी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और इसके अलावा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ वो तुरंत उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आने भी वाली हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अपना सिलेबस और मार्किंग स्कीम समझ में आई या नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा दूसरे बच्चों के साथ और हमसे जुड़े रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।